Hello, but let's see the question. So the question is saying 1.22 gram of an organic acid separately dissolved in 100 gram of benzene and 100 gram of acetone. जहाँ पे हमें के बी दे रखा है बेंजीन का 2.6 केल्विन के जी पर मोल और एसीटोन का के बी दे रखा है 1.7 केल्विन के जी पर मोल. द एसिड इज नॉन टू बी डाइमराइज इन बेंजीन बट रिमेन एज अ मोनोमर इन एसीटोन. जो एसिड है वो डाइमराइज हो रहा है किसमें, बेंजीन में, बट एसीटोन में वो मोनोमर की तरह रह रहा है. The boiling point of solution is in acetone is increases by 0.17 degrees Celsius. The increasing in the boiling point of solution in benzene in degrees Celsius is x into 10 raised to power minus 2. The value of x is basically हमें यहाँ पे बताना है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा बेंजीन में और फिर हमें x की वैल्यू देनी है यहाँ पे. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट ओवर हियर. सो द की कंसेप्ट ओवर हियर इज elevation in boiling point. Elevation in boiling point. It is denoted by delta TB. डेल्टा टी बी क्या होता है, आई के बी एम. आई इज वांट ऑफ फैक्टर. जो पूरे तरह डिसोसिएट हो जाते हैं सोल्यूट, उनका आई बेसिकली हम जितने आइंस होते हैं उसी के हिसाब से लिख देते हैं. बट अगर ऐसे डाइमराइज हो रहा है तो इसमें हम आई भी निकालना पड़ेगा बिकॉज इट विल नॉट exactly the sum of the dissociated ion. Kb is basically ebullioscopic constant और दे भी रखा है that is Kb is also known as molar elevation constant. M is basically molality. अब एक एक करके निकालते हैं. देखो Kb यहाँ पे लिखता हूँ किसका, बेंजीन का गिवन है और यहाँ पे एसीटोन का. Kb दे रखा है बेंजीन का that is 2.6 एंड हमें दे रखा है एसीटोन का that is 1.7 केल्विन के जी पर मोल. सबसे पहले मोलालिटी निकालता हूँ मैं. मोलालिटी एसीटोन के केस में. सो फॉर द एसीटोन मोलालिटी इज बेसिकली गिवन मास. गिवन मास कितना है हमारा 1.22 ग्राम. मोलर मास एसीटोन का हमें निकालना है सपोज एंड डिजोल्व है 100 ग्राम में. सो यहाँ पे 100 आ जाएगा. ग्राम है तो इस अपॉन इसलिए अब 1000 से हमने डिवाइड कर दिया तो वो जाके अपॉन मल्टीप्लाई में हो जाएगा. यहाँ से इट इज़ व्हाट मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन. नाउ इसी को डेल्टा टी बी की फॉर्म में लिखे तो डेल्टा टी बी इज आई के बी एम. डेल्टा टी बी देखो हमें बता रखा है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आया एसीटोन के केस में दैट इज़ 0.17. तो ये डेल्टा टी बी की वैल्यू हो जाएगी. आई यहाँ पे 1 हो जाएगा फॉर एसीटोन के लिए. अगेन के बी की वैल्यू 1.7. मोलालिटी इज 1.22 मास मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1100. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, इट इज़ 122 ग्राम पर मोल. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मोलर मास मिल गया. अब बेंजीन के केस में क्या हो रहा है, हमारा जो बेंजीन है वो डाइमराइज हो रहा है. इट इज़ व्हाट डाइमराइज हो रहा है. तो आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी दैट इज़ बेसिकली होगी 2 माइनस अल्फ़ा अपॉन में 2. सो अल्फ़ा की वैल्यू कंप्लीटली एसोसिएट बन के दो मॉलिक्यूल देखो दो बेंजीन मिलके एक मोनो वहाँ पे एक यूनिट बना लेंगे. कंप्लीटली एसोसिएशन मान के चल रहा है तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 मान रहा हूँ मैं. सो इट इज़ 2 माइनस 1 अपॉन में 2 तो की वैल्यू होगी हाफ. इसको भी पुट करेंगे डेल्टा टी बी आई के बी एम. डेल्टा टी बी वी हैव टू फाइंड दैट. आई की जगह हाफ, के बी फॉर द बेंजीन इज बेसिकली 2.6. मोलर मास दे रखा है 1.22, सॉरी गिवन मास 1.22 और हमने सोल्यूट का निकाल लिया था. सोल्यूट का मास हमने मोल यहाँ पे वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द मास ऑफ द सोल्यूट दैट इज़ 122 ग्राम. इसको रख दिया नीचे. अगेन 100 यहाँ पे 1000. इसको जब कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 0.13 डिग्री सेल्सियस. इसको मैंने क्या किया 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 रेज़ टू पावर 2 से डिवाइड कर दिया. सो इट विल बी
इसको यूज़ कर लूँगा, इसी जो ऊपर वाला है 10⁻², तो ये बन जाएगा 13 इंटू 10⁻²2 डिग्री सेल्सियस। वहीं यहाँ पे x की वैल्यू पूछी तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 13, क्योंकि 10⁻² इज सेम, सो x इज इक्वल 13। होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।